और आप ऑप्शन बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, फ्यूचर्स करोगे, क्या करोगे? सर ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर, सर बाइंग नहीं करनी। नहीं, बाइंग नहीं बाइंग में करनी। लास्ट एक मैं साल पहले मैं बहुत खुद ये पैसे सजेशन देता एक्चुअली। हूँ भाई। देखो, अब मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं कभी ये भी नहीं कहूंगा कि आप करो। मैं अगर आपको सिखाऊंगा भी ऑप्शन बाइंग, थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से सिखा दूंगा, बट मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, साफ बताता हूँ मैं आपको, मैं ऑप्शन बाइंग में परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं करता हूँ उसको। मैं फ्यूचर्स करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। सेलिंग भी कम, फ्यूचर्स करता हूँ। फ्यूचर्स का बस एक सिंपल सा फंडा है। देखो, मैंने यार कल स्ट्रेटेजीज बना रहा था, ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज है। देखो, मैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या 69%, वो छोड़ो, ये तो मेरे प्रॉपर, मैं पूरा इसमें हैच वैच पे नहीं खेलता हूँ, मैं ओनली चार्ट्स पे खेलता हूँ। ठीक है, इसमें मैक्स प्रॉफिट मेरे को इतना ही होगा, बट इसमें जो लॉस की चांसेस है ना, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 22,897 पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 23,100 तक मैं उसको होल्ड तो करूंगा नहीं 100 पॉइंट। देखो, ये बात आप भी मानते हो भाई, कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस में निफ्टी में लूंगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बट और इसमें फंड्स देखो 48,000, इसमें आप कहोगे तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, कम से कम इसमें 20 to 30% फ्री का प्रॉफिट रहता है। फ्री का मतलब जो टाइम वैल्यू रहती है ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, 2 से 3 हजार रुपए प्रॉफिट आपका फ्री का होगा इसमें। और 48 फंड्स क्यों? क्योंकि मैंने हैच कर रखा है। अब हैच कैसे करते हैं? देखो, मैं इसमें क्या गेम खेल रहा हूँ, 23,000 सीई मैंने सेल कर रखा है। इसका मतलब सीई सेलिंग मतलब मैं मार्केट में बियरिश हूँ, मार्केट में बियरिश हूँ। अगर मार्केट भाई इसी रेंज पे भी रहता है ना, तो अगर आप डेट चेंज करोगे, इसमें डेट चेंज करने का ऑप्शन कुछ होता होगा, मेरे को याद सा नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें आप डेट चेंज करोगे तो ना कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। इसमें ये जो 149 है ना, पूरा मिलेगा, पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा, पूरा प्रॉफिट। ठीक है, जितना मार्केट नीचे को जाते रहे, जितना नीचे को जाते रहे भाई, सी की वैल्यू तो जीरो होते जाएगी, मार्केट जितना नीचे गिरे। ठीक है, तो पूरा प्रॉफिट है। 23,000 सी, 23,000 के आसपास भी अगर मार्केट रहा, तब भी हमको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। अब हेज के लिए मैंने क्या किया ना, मैंने 4 रुपए के वो सेल कर दिए। 4 रुपए के मतलब मैंने 23,850 सी सेल कर दिया है इस केस में। ठीक है, 23,850 सी, मतलब इसको हेज करने के लिए। ठीक है, हेजिंग बेसिकली क्या की जाती है, मैं बियरिश हूँ, मैं मार्केट में बियरिश हूँ, एक तरीके से मैंने कॉल सेल किया है। बट अगर हम लोग सेल सिर्फ नेकेड सेलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ नेकेड सेलिंग करेंगे, तो फंड्स देखो ना, 2 लाख लग रहे हैं, 2 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 11,212। अब वो 9,000 से 11,000 के बीच में जो 2,000 का डिफरेंस है, वो क्या है पता है? ये 4 रुपए का प्रीमियम। बस अब सिर्फ इतना ही रुपए बचाने के लिए, 2 या 2,000 रुपए बचाने के लिए आपका कितना फंड बच रहा है? अब वहीं आप 4 लॉट ले सकते थे। अगर इसी को मैं अगर 4 लॉट कर दूं, तो खैर ये होगा नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं, क्योंकि फंड बहुत ज़्यादा लगेगा। ये देखो, अब मेरे को इसके लिए मॉडिफाई करने पड़ेंगे, इसको मेरे को लॉट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, पूरे 12 लॉट्स, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें। मतलब समझ रहे हो आप कि एक में 4 ले रहा था, 4, 4, 8, 4, 4, 16 करता हूँ इसको, या थोड़ा सा और पास का ले सकते हो, इस तरीके का कुछ करना पड़ता है। हाँ, एक लॉट में अगर मेरे कितने रुपए लग रहे थे, इसको अब मैं इसको 8 करूँ तो थोड़ा प्रॉफिट और इंक्रीज होगा, और अगर रेट सेम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉट में मेरे कितने पैसे लग रहे थे भाई? 48,000 रुपए। 4 लॉट में लग रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, बात सेम है, 50,000 का एक लॉट। प्रॉफिट देखो, अब भाई सीधे मेरी बात पे कभी भी ये मत सोचना कि भाई देखो कितना प्रॉफिट हो गया। मन के अंदर ये चीज आती है, देखो सेलिंग में 4 लॉट में हमको कितना मिल गया। भाई नहीं मिलता है, साफ बता रहा हूँ, नहीं मिलता है। ये चीजें नहीं देखनी होती हैं कि भाई जो इतना प्रॉफिट मिल रहा है भाई, ट्रेड हो जाएगा, बढ़िया ट्रेड हो जाएगा, ये चीज नहीं करनी है आपको। सिंपल सिंपल रखो इसको, कि भाई 42 का प्रॉफिट हमको मिल सकता है, कि ऑब्वियस सी बात है भाई, 149 का प्रीमियम डीके होने तक तो आप होल्ड करोगे नहीं, आप अपने टारगेट के हिसाब से बुक करोगे। बट बेनिफिट कहाँ आता है, कि मार्केट रेंज में अगर आप बाइंग कर रहे हो, तो भाई बहुत लॉस होता है। ये जो ऑप्शन बाइंग करता है उसको पता है, मार्केट मूवमेंट नहीं दिखाता है जोन में टैप करने के बाद भी, बहुत लॉस होता है। बहुत बार आप टारगेट के बाद भी मेरे ख्याल से ब्रेक इवन में एग्जिट करते होगे। इसमें आपका ब्रेक इवन ही रहे ना, फिर भी आप प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे, अगर सेलिंग अच्छे से आ गई है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और एक और चीज बताता हूँ आपको, मैं तो ये जस्ट एक डमी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, डमी एग्जांपल। अब मार्केट को इस चीज में कौन से प्रीमियम्स हमको सेल करने हैं, कौन से प्रीमियम हमको बाय करने हैं,
एक बार ये समझ लो, ठीक है? किसी को भी अगर डाउट आती है, कभी सेलिंग करने का मन करता है, तो आप ये चीज़ें समझ लो। क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट कहाँ चल रहा है? 22,900 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है? 22,900 एंड 900 पे चल रहा है, देखो 22,900 पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में बेयरिश हूँ, तो मैं भाई लगभग मैं कह सकता हूँ ना 22,900 चल रहा है, तो मैं 23 ले लूँगा, 23,000 सीई। 23,000 सी चल रहा था होता तो मैं 23,100 सी 100 सी ले लेता। 100 प्रीमियम ऊपर आप ले सकते हो उसको, ठीक है? 100 का प्राइस ऊपर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, वो ले सकते हो, क्योंकि जस्ट एट द मनी मत लेना। एट द मनी में डीके कम रहता है थोड़ा, ठीक है? मार्केट और नीचे जाएगा तो आपका और प्रीमियम और दूर हो जाएगा, ठीक है? तो फायदा होगा, ध्यान रखना ये चीज़। तो मैं 22,900 को चल रहा है, तो मैं 23,000 सी सेल कर रहा हूँ, मैं बेयरिश हूँ। अब ये चीज़ जो है, जो मेरे को सेल करनी है, वो कुछ नहीं है। क्या करना है, आपको ऐसा प्रीमियम देखना है जिसकी 3-4 रुपए कुछ वैल्यू हो। देखो 4 रुपए की वैल्यू है, ठीक है? ऐसा कुछ देखना है आपको, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसा कुछ देखना है, इसकी 4 रुपए की वैल्यू, 3 रुपए की वैल्यू, 2 रुपए की वैल्यू, ऐसी कुछ हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, और कभी भी सी सेल करते हो तो सी बाय करते हैं, कभी पुट बाय नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, मैं यहाँ पर अगर पुट बाय कर दूँ तो ये कोई 7 लाख रुपए हो गया ये तो, ठीक है? समझ रहे हो ना? हमेशा हेज करना इसमें। तो भाई मैं अगर सी सेल कर दूँ, और नहीं सॉरी, सी सेल करो पुट बाय करो, बात तो सेम है। मैं पुट बाय करूँ या कॉल सेल करूँ तो अपोजिट होता है, ठीक है? ध्यान रखना। इस तरीके के स्ट्रेटेजीज बना लो, फ्यूचर्स में भी ये वर्क कर जाती है। बस यहाँ पर आप भाई इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस कितना है इसमें? अनडिफाइंड, प्रॉफिट तो नहीं कर। अनडिफाइंड क्यों? समझ रहे हो क्यों? मैं बताता हूँ। अनडिफाइंड 149 का प्रीमियम है। अगर मार्केट आप बेयरिश हो, अब मैं सी सेल मतलब आप समझ लो ना, बेयरिश हो आप, ठीक है? अगर मान लो मार्केट बुलिश चले जाती है, अब अनडिफाइंड मतलब 22,900 पे मार्केट 23,500 चले जाती है, तो आपका 1.5 लाख का लॉस हो जाएगा। बट क्या आप 23,000 रुपए तक हो, 23,500 600 पॉइंट निफ्टी होल्ड करोगे? नहीं। नहीं करोगे। और भाई हमेशा भाई मेरी, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग तभी करना, भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत गंदे लग जाते हैं इसमें, तभी करना जब आप इंट्रा डे में सेल कर सकते हो। होल्ड नहीं करना है, होल्ड तब करना है। देखो होल्ड करना है तब करना है 23,000 पे आपने आपने 23,000 सी सेल किया है 28,000 पे चल रहा है, नहीं सॉरी 22,800 पे चल रहा है, 200 पॉइंट नीचे चल रहा है मार्केट, यहाँ पर चल रहा है 22,800 पे। तो आपको पता है भाई 200 पॉइंट ऊपर मार्केट उठे, गैप अप ओपन होगा नहीं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो आप होल्ड कर सकते हो थोड़ा। क्यों? क्योंकि अगले दिन का टाइम डीके बहुत मिल जाएगा। अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो बहुत, अगर ब्रेक इवन भी खुल रहा है 22 यही एरिया पे भी खुल रहा है, तो भी आपको टाइम डीके की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें ये फायदा हो सकता है। बट भगवान ना करे कभी आपका मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तो भाई फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत लॉस होते हैं इसमें, ठीक है? तो इंट्राडे पे ही ट्रेड कर लो, पैसा हल्का भले ही कम मिलेगा पर भाई अच्छा मिलेगा, ठीक है? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कभी कभी आपके साथ, मेरे संग हुआ है ये चीज़, स्टॉप लॉस होते हैं ना, फिर भी इसमें लॉस नहीं होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रेंज में घूमने के बाद हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, बेनिफिट है, बट वहीं डिसएडवांटेज यही है, अगर आप होल्ड कर लेते हो, आप बेचते नहीं हो किसी भी चीज़ को, तो भाई मैं आपको एक बार डरा देता हूँ, ये देखो क्या लॉस दिख रहा है, 3.5 लाख 5 लाख, क्या पता आप डर जाओ ये देख के और ना करो। बस मैं होप यही कर रहा हूँ आपसे कि भाई ये चीज़ें मत करना, वरना बहुत ईजी प्रॉफिट बनता है इसमें भाई, बहुत ईजी प्रॉफिट। भाई जैसे कि हम लोग अगर एक्सट्रीम जोन से बाई करते हैं, हाँ, तो मुझे 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 मालूम है कि मार्केट मार्केट गिरने वाला है, मेरा एक्सट्रीम जोन पे आया और मेरा 50 रुपए का, मतलब निफ्टी में 50 पॉइंट तो ज्यादा है, बट हाँ मान लो 50 पॉइंट का मेरा एसएल है निफ्टी में, और मैंने ठीक है, एक्सट्रीम जोन से मैंने सी को सेल कर दिया वहां से, हाँ सी को सेल कर दिया, और 50 पॉइंट का मतलब मुझे अगर मतलब सेल कर दूंगा तो 50 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, तो मैं उस केस में सी को कैसे बाई करूंगा फिर उस केस में? मतलब 50 पॉइंट का एसएल है, आप सी कैसे हाँ बाय करोगे ये वाला? हाँ, मुझे अगर पैसा पैसा कम करना है तो मतलब बता रहे हैं आप, जैसे कहीं पैसा मतलब कम लगना चाहिए ना उसमें। ठीक, ये किसका है? विवेक भाई माइक बंद करो यार, बच्चे कह रहे हैं सुसु कर दी, वो डिस्टर्ब होता है। सॉरी सॉरी। अरे आप ही बोल रहे थे क्या उतनी देर से?
हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा, मेरे को लगा युवराज भाई बोल रहे हैं, मैं आवाज समझ नहीं पाया। वो तो चलेगा अगर आप बोल रहे हो तो। मेरे को लगा आपने जस्ट माइक ओपन कर रखा है। मैंने कैसा करना है मैं वही पूछा था कि मतलब अगर 50 पॉइंट का अगर क्या नाम है, मुझे मुझे अगर एसएल रखना है 50 पॉइंट का, और मैंने अगर सी सी बाय कर लिया, हाँ सॉरी सॉरी मैंने सी सेल कर दिया, और मुझे अगर पैसा कम करने के लिए सी बाय करना है, तो उस केस में कैसे करूंगा मैं? देखो, अगर पैसा कम कर, देखो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको कोई दूर का कॉल ऑप्शन खरीद लेना। अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो, अगर मैं पुट सेल करता, मतलब मैं बुलिश होता मार्केट में, पुट सेल करता, तो मैं पुट बाय करता। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये इतना एनालिसिस नहीं करना है कि मेरे को जस्ट 10,000 या 1000 का नीचे का ही लेना है, ऐसा नहीं। आप बस ये देख लो कितनी वैल्यू है उसमें, 3-4 रुपए की वैल्यू के जो मिलते हैं आपको, वो उठा लेने हैं डबल में। अच्छा चार, एक लॉट सेल कर रहा हूँ तो 2 उठाऊंगा। मैं करके दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से एक 2 में होगा नहीं होगा मुझे याद नहीं है। एक लॉट में कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके 2 ही बाय कर रहा हूँ बस। हाँ हो गया, डबल में कर देना। 49,000 लग रहे हैं। अगर मैं ये नहीं करता बाय, तो भाई 2 लाख रुपए लगते। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस देखो, राइट राइट, और पैसा प्रॉफिट भी में लगता डिफरेंस है देखो। हाँ। अगर मैं ये इसको बाय भी कर रहा हूँ दो, तो मेरे को 10,500 रुपए लग रहे हैं बस। अगर कितने का, 600-700 रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब वो 700 रुपए का अंतर बताऊँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। जो 4 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, इसमें आ रहा है। 4 रुपए इंटू 8 रुपए करो, 8 इंटू 75 कर लो आप। 8 इंटू 75 कितना होगा, लगभग 600-700 रुपए कुछ, 600 रुपए। तो वही लॉस यहाँ डिफरेंस में आ जाता है बस। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% कुछ। बहुत इजी स्ट्रेटेजी है भाई, बहुत इजी स्ट्रेटेजी। चलेगा चलेगा। हाँ, 40-50 ये तो हजार पहले ऑप्शन तो, ये भाई जिसमें हेलो 1-2 साल पहले की बात है, ये 30-35 हजार रुपए मिलते थे। मतलब हैज के बाद 30-30 हजार रुपए मिलते थे हैज, अब नहीं मिलते हैं। अब 40-45-50 रुपए, 1000 रुपए लगते हैं। बट फिर भी देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख से 50,000 होना है। ठीक है, और कोई डाउट? इसमें जो ऑप्शन सेलिंग किए तो इसमें कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना होता है? जैसे कि आउट ऑफ द मनी तो लिए, हाँ तो जैसे कि कॉल सेल करना है तो कॉल बाय भी करना होगा हमको, हाँ। और पुट भी बाय करना होगा क्या? पुट क्यों करोगे बाय? नहीं, पुट आपने पुट बाय करना मतलब मार्केट में बियरिश हो, तो आपने कॉल सेल किया हाँ तो है। कॉल सेल बियरिश साइड की तो होती है, एस लिखा है ना देखो। तो आप पुट बाय नहीं करोगे, हाँ अपोजिट करोगे। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो यहाँ भी, यहाँ सॉरी सेल कर रहे हो तो यहाँ बाय होगा कॉल। कॉल बहुत इजी है दो स्ट्राइक प्राइस बाय बाय होगा फिर? भाई। मैं उतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ, जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी, 3-4 रुपए, वो वाला बाय करना है। अच्छा इसमें ऐसा कोई ठीक। फिक्स नहीं है कि आपको कि 600 पॉइंट नीचे का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमेशा वैल्यू देख लो, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, वाला बाय कर लो, 3-4 रुपए वाली वैल्यू वाला। ठीक है, मतलब इसका इसका प्रीमियम हम लोग को घर घर से देना होगा, जेब से देना होगा, यही ना करना चाह हाँ रहे हैं? जेब से देना होगा। हाँ। हम्म। और सर अभी दूसरी बात, स्टार्टिंग के लिए ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, बाद में मतलब फ्यूचर में शिफ्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल मतलब पहले बिल्कुल अभी कोई एक दिक्कत नहीं महीना है। एटलीस्ट ऑप्शन सेलिंग की छोटा छोटा पहले कलेक्ट करता हूँ, देन फिर हाँ उसके बाद फ्यूचर में, चले क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा, 2-2 3-3 हजार रुपए का चलेगा एटलीस्ट भाई, लगेगा एक लॉट पे। चलेगा चलेगा ऑप्शन में वही चलेगा। 700-800 हजार के क्योंकि फ्यूचर्स आसपास। में क्या दिक्कत है ना, फ्यूचर्स में आपको आपकी जो एनालिसिस है वो परफेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल हल्की से सही। एनालिसिस में आपका 20-30 भी होता है, तो फ्यूचर्स सेल में चल जाएगा। बट फ्यूचर्स में नहीं चलेगा, फ्यूचर्स में लॉस होगा। तो आप सेलिंग कर लो शुरू में। बट फ्यूचर्स में क्या है ना, हाँ जी। पैसा ज़्यादा बनता है, तो भाई एनालिसिस पे भरोसा होगा तो पैसा बढ़िया बन जाएगा। क्योंकि लिमिटेड रहता है रिस्क उसमें। आपको पता होता है कि भाई 10 पॉइंट निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस है, मैं एक लॉट ले रहा हूँ। ऑप्शन में आपको नहीं पता कितना लॉस होगा, फ्यूचर्स में आपको पता है कि भाई 750 का ही होगा, पता है आपको। 10 फ्यूचर्स पॉइंट कैसे निफ्टी में करते ले हैं? लो। हेलो, हाँ, फ्यूचर्स कैसे करते हैं ये? फ्यूचर्स कैसे कर भाई, फ्यूचर्स होते हैं ना, हमें ये कि, हाँ तो उनको बाय करो। जैसे निफ्टी है, ये ऑप्शन है, इसमें फ्यूचर्स का वो होता है। एक्सपायरी इसकी ये नहीं चलती है, एक्सपायरी इसकी मंथली में होती है। 6-13 खाली दिखा रहा है ये। ठीक है, इसके आप देख लो कितने लॉट लेने हैं आपको, ऐड पोजीशन, सॉरी सेल करनी है मेरे को। ठीक है, फ्यूचर्स सेल करना है। अब स्ट्रेटेजी बन गई। अब मैं फ्यूचर्स सेल है, ये बाय हटा दूंगा। देखो कितना रुपए लग रहा है, 34,000 रुपये एक लॉट। अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट।
क्यों? क्योंकि भाई इसमें हम प्रीमियम थोड़ी खर्च कर रहे हैं। जितना आपकी बुलिश बेयरिश हो, आप बेयरिश जाते रहो, मार्केट नीचे जाते रहेगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होते रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना पैसा लगा हमारा? बस 34,000 रुपये। बस अगर आप नहीं करते इसको हेज तो आपका लगता 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये हेज कर दिया, बस 4 रुपये के 2 ऑप्शन हमने ले लिए हैं। 34,000 रुपये, ये होता है हेज का पूरा गेम। ठीक है, वो आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये होता है फ्यूचर्स। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? और सिर्फ फॉरेक्स में आप बेसिकली एक्सएनएस में ही कर रहे हो ना, कोई ब्रोकर ठीक है ना एक्सएनएस में से फॉरेक्स अगर एक्सनेस अगर में कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर एक्सनेस में कर रहा हूँ। और कोई फंडेड फर्म वगैरह नहीं, मतलब वो थोड़ा सा नहीं, अल्फा उसके कैपिटल का कंपैरेटिवली, है मेरे पास, पर कम ट्रेड करता हूँ उसमें मैं। तो उसमें पे आउट वगैरह मतलब टाइमली आते हैं, मतलब नॉर्मली पूछ रहा एक हूँ कि बार जैसे आया है, फंडेड बस एक की बार दिक्कत करिए, रोक दिया था। एक बार आया था तो मैं उसका ट्रेड ही कम कर दिया उसमें। ओके कोर्टना में ओके। आया था मेरा फंड आउट फंडिंग, बस उनने तो फंड ही बंद कर दिया है। हम्म, प्रॉप फॉर्म, कोई भी प्रॉप फॉर्म नहीं है क्या अभी? है ना, फंडिंग पिप्स वगैरह अच्छे हैं, इनको आप ले सकते हो। अगर आपका खुद का फंड नहीं है तो आप फंडिंग पिप्स वगैरह ले सकते हो, अच्छे फंड्स हैं। वो हाँ, तो वो कैसे लेंगे, वो थोड़ा बता देते ना। क्या? वो कैसे लेना है बता भाई देते तो थोड़ा वेबसाइट ठीक होती है, रहता। आप भाई अब मैं यहाँ से कैसे बताऊंगा आपको फंडिंग? ये तो आप खुद भाई, ये चीज़ें तो ऐसी है ना, आप यूट्यूब में सर्च करो कि भाई थोड़ा तो खुद मेहनत करो, इसमें आपको पता लग जाएगा। जाओ फंडिंग पे हम्म, वेबसाइट है, वहाँ बाय कर लो, उसके बाद आपको अकाउंट क्रेडेंशियल्स मेल में आएंगे, वो डालो अपने MT5 अकाउंट में, लेवल आता है पार करने के लिए, उसको पास करो, बस आपको अकाउंट मिल जाएगा। स्कैम उस्कैम भी तो ज्यादा होता है ना, इसीलिए थोड़ा हाँ, थोड़ा तो नहीं भाई मैं रहता देखो था। 100% नहीं कहूँगा, अगर हो गया फिर कल को वो बंद हो गया, आप मेरे से कहोगे। 100% नहीं है, पर है, थोड़ा बहुत है। हाँ, वही तो ये क्रिप्टो में कैसे करते हैं? अभी जैसे आपने बीटीसी लिया हुआ था, है ना, वो हाँ, बिना बीटीसी ही था ना? मैंने नहीं लिया था, ये उनने लिया था, मैं क्रिप्टो करता नहीं हूँ अभी। अच्छा, बिनेंस के थ्रू होता है शायद, ये मैंने करा नहीं है क्रिप्टो भाई। उनने लिया हम्म, था ये मुरली भाई ने। हाँ, उनने अच्छा, किया था, ये बिनेंस में ही किया था इनने। हाँ, हाँ, और कोई डाउट किसी को चार्ट से रिलेटेड या कुछ और? नहीं। नहीं सर अभी तो नहीं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। किस तरीके से सर ये तो होप करता हूँ कि समझ सर गए होगे कि ऑप्शंस कैसे सेल करने हैं, किस तरीके से आप हेज कर सकते हो, ये चीज़ तो आप समझ गए होगे। फ्यूचर को भी हाँ जी। फ्यूचर को भी अपन हेज कर सकते हैं क्या? फ्यूचर को मतलब मैं हाँ, अभी मैंने पैसा कम फ्यूचर्स करने हेज के करना ही बताया था आपको। 33,000 में आपने फ्यूचर्स कैसे हेज किया, ये देखो कितना फंड है। यहाँ मैंने फ्यूचर हेड किया, मैंने फ्यूचर सेल किया है क्योंकि मैं बेयरिश हूँ निफ्टी में। ठीक है, दो सेम, दो कॉल ऑप्शन हमने दूर के सेल कर दिए, बाय कर लिए, सॉरी। ठीक है, फ्यूचर कॉल सेल ऑप्शन करो बाय तो कर। कॉल बाय करोगे, अपोजिट करना होता है। 34,000 फंड में हो गया। अगर आप नहीं करते हेज को तो आपको 1,95,000 लग जाते। बट आपने 2 लॉट ले लिए 4 रुपए वाले, तो आपका 34,000 में हो गया। इसको कहते हैं फ्यूचर्स हेज करना, सेम एज ऑप्शन सेलिंग, सेम, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बट फ्यूचर का करना है वहाँ। मैं तो कहूँगा ऑप्शन सेलिंग से भी ज़्यादा ईजी है। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर बाय करता, ये देख लो, अगर मैं फ्यूचर बाय करता, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो पाता, ये कोई हेज काम नहीं करता, क्योंकि मैं दोनों बाय कर रखा है, तो मेरे को यहाँ सेल करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हम यही सेल कर ले, खैर ये तो देखो सी सेल, और ये नहीं करेगा वर्क, इसको हमको दूर का प्रीमियम देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर फ्यूचर्स बाय किया है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पुट बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा, मैं किस तरीके से करूँगा देख रहा, स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करूँगा। ये तो दूर हो जाएगा ना, देखो 6 रुपये का है। अब मैं इसके दो बाय, 2 लॉट बाय कर लेता हूँ, 34,000। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जिसका प्रीमियम, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सा बाय करना है, जिसका प्रीमियम कम है, 6 रुपये प्रीमियम है। फ्यूचर्स बाय करना था, मैंने फ्यूचर्स को बाय किया, एक पुट को सेल कर, उल्टा करना है, ध्यान रखना। मैंने फ्यूचर बाय किया मतलब मैं बुलिश हूँ, पुट बाय किया मतलब मैं बेयरिश हूँ, उल्टा करना है। ठीक है, 34,000 हटा देता तो मेरे को भाई 1,94,000 थे। अब मैं सेलिंग कर रहा हूँ फ्यूचर्स की, तो मैं कॉल बाय कर लूँगा और फ्यूचर सेल कर लूँगा, तो भी 34,000। देखो दोनों साइड की मैंने आपको बता दी किस तरीके से करना है। आई होप आप समझ रहे हो कि हेज किस तरीके से कर सकते हैं इन ऑप्शन सेलिंग।